सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम देखिए हमने समझा था कि कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स क्या होते हैं और इनकी जनरल एंट्रीज किस तरह से की जाती है। अब समझते हैं आज इस लेक्चर में कि कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स जो हमें तैयार करने हैं वो किस तरह से हम लोग इन्हें तैयार करें। तो उसके लिए मैं एक दो इलस्ट्रेशंस लूँगा और उनसे आपको इनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप इसको समझिए। तो देखिए एक इलस्ट्रेशन मैंने ली है आपकी बुक से, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि मेक नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन कॉस्ट बुक्स एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विच टुक प्लेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। ईयर मैंने चेंज कर दिया है। एज्यूमिंग दैट कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट आर ओपन इन कॉस्ट बुक्स। ठीक है, ये कॉस्ट है, CONT स्पेलिंग मिस्टेक है। कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स आर ओपन इन कॉस्ट बुक्स। अब ये आपको इसमें ट्रांजेक्शन्स दे रखी है जो अप्रैल 2020 में हुई है। अब हम इनको समझेंगे कि हमने इनकी जनरल एंट्रीज कैसे करनी है और इनकी लेजर पोस्टिंग कैसे करनी है। अब यहाँ मैं आपको एक बात बड़े काम की बताना चाहता हूँ कि देखिए इन क्वेश्चंस में बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन एक कमी होती है कि थोड़े लंबे होते हैं, ट्रांजेक्शन ज़्यादा होती है। और यहाँ हम गलती क्या करते हैं, हम ये करेंगे कि पहले हम मान लीजिए स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया और हम पहले उसको पूरा करना चाहेंगे, तो उससे गलती के चांसेस हमेशा रहते हैं, कोई ना कोई ट्रांजेक्शन छूटने के चांसेस रहते हैं और क्वेश्चन में टाइम भी डबल लगता है, डबल से भी ज़्यादा लगता है बल्कि। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक ये है जो मैं आपको बताता हूँ कि जो भी जनरल एंट्री है, ठीक है, उसकी जनरल एंट्री भी आप करिए अगर जनरल एंट्री के लिए बोला गया है तो। अगर जनरल एंट्री नहीं करनी, सिर्फ लेजर पोस्टिंग करनी है, तो जनरल एंट्री मन में करिए, लेजर पोस्टिंग करिए, लेकिन दोनों तरफ जो भी दोनों अकाउंट्स उससे अफेक्ट होने वाले हैं ना, उनको साथ साथ आप करते हुए चलो, तब वो क्वेश्चन देखिए कितनी जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। देखो हर एक क्वेश्चन में एक अकाउंट तो होना ही होना है, आपको पता है कि जो आपका जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या जिसको आप पोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट जो भी आप बोले, जिस भी नाम से आप दें, ठीक है, मैं दोनों ले लूंगा बारी बारी। दो अलग अलग क्वेश्चन मैंने लिए हैं इस लेक्चर में और दोनों को मैं बारी बारी से अलग अलग ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका, कैसे करें। अब देखिए सबसे पहले अपना एक अकाउंट आप ओपन जरूर कर ले, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। एंट्री में आपको वहाँ बताता चलूँगा। मेरा फोकस यहाँ जनरल लेजर अपनी जो पोस्टिंग है, लेजर पोस्टिंग, उस पर रहेगा। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। फिलहाल अभी डेट्स वगैरह हम इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ पार्टिकुलर्स और फिगर्स लेकर चलेंगे हम। इसके लिए स्पेस थोड़ा ज़्यादा छोड़ा करें जनरल लेजर एडजस्टमेंट के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन इसमें आएगी, काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स को अफेक्ट करता है। जैसे कि आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये सिर्फ एक इमेजिनरी अकाउंट है और इसलिए ओपन किया जाता है क्योंकि जो आपके पर्सनल अकाउंट्स हैं और रियल अकाउंट्स हैं उनको हम यूज नहीं करते हैं कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स में। तो उस एंट्री को पूरा करने के लिए हम उसकी जगह जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिख देते हैं। ठीक है, तो आइए साथ साथ अब हम इनको क्लियर करते हुए चलते हैं। आई होप जो मैंने आपको जनरल एंट्रीज लास्ट टाइम सिखाई थी वो आपने अच्छे से सीख ली होगी। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। आइए मैं टिक करता चलता हूँ ताकि कोई चीज़ छूटे नहीं। तो क्रेडिट परचेज के लिए एंट्री क्या बताई थी, ये कहाँ आएगा माल, स्टोर लेजर में। आप एंट्री करेंगे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, शॉर्ट में लिख दूँ, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 10,000 रुपये से। ठीक है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि आपने जो है उसको उधार खरीदा है तो मिस्टर राम श्याम जिससे भी खरीदा, तो पर्सनल अकाउंट को हमें लिखना नहीं, उसकी जगह जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट आ जाएगा। फर्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए ये एंट्री हो चुकी है। अब इसकी क्वेश्चन जब आपके आएंगे तो लेजर पोस्टिंग के आएंगे। तो अब जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि साथ साथ दोनों अकाउंट्स पे पोस्टिंग करते चलें, गलती की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। तो आपने एंट्री क्या की, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 10,000 रुपया। ठीक है,
ये सब अमाउंट्स फिगर में। और अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो दूसरा अकाउंट आया स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, साथ साथ खोल दीजिए स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। बल्कि कुछ अकाउंट्स तो आपको ओपन कर ही देने चाहिए। वर्क इन प्रोग्रेस, लेजर कंट्रोल अकाउंट सब में आना ही आना है, फिनिश गुड्स का सब में आना ही है। बट चलो कोई बात नहीं, हम साथ साथ ओपन करते चलेंगे। तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में आपने क्या किया, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 10,000 रुपया। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने इसमें लिया है या हम लेंगे, उसमें हमने ट्रायल बैलेंस लिया है, यानी कि उनमें आपको ओपनिंग बैलेंस में मिलेंगे। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन मैंने सबसे पहले उठाया है कि इसमें जस्ट जनरल एंट्रीज पर फोकस हो सके। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कैश परचेज ड्यूरिंग द ईयर 3,000 रुपये। तो इसके लिए भी आप एंट्री क्या करेंगे, इसके लिए भी एंट्री सेम यही वाली होगी, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश तो हम लिखते नहीं है, तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो बस मैं नंबर 2 डाल देता हूँ, एंट्री तो सेम रहेगी। आप एंट्री लिखेंगे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है। और यहाँ मैंने लिख दिया बाय, ये तो आप अपने आपको समझाने के लिए ये क्रेडिट वाली है, क्रेडिट परचेज। और यहाँ वाई आपने लिखा फिर से स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 3,000 रुपये। ठीक है। ये कौन सी वाली परचेज है, ये कैश वाली परचेज है, कैश बेस पर की हुई, अपने आप को समझाने के लिए लिख लीजिए। इसी तरह से यहाँ टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये क्रेडिट परचेज। ठीक है। और फिर यहाँ इसके लिए भी टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है। ये कैसी है, कैश परचेज। यहाँ आप लिख दीजिए ताकि आपको ध्यान रहे, रेफरेंस बना रहे, पता रहे आपको। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप क्या देख रहे हैं, रिटर्न्स टू सप्लायर, मेटेरियल रिटर्न्स टू सप्लायर। ठीक है। मिस्टर एक्स को मान लो आप इसके आप लिखते थे मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। यहाँ परचेज रिटर्न नहीं लिखेंगे, हमने आपको बताया था कि स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट लिखना है। अगर कोई माल उसमें आ रहा है, ऐड हो रहा है, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा, अगर उससे निकल रहा है तो क्रेडिट होगा। और सप्लायर यानी कि कोई पर्सनल अकाउंट नहीं आना, एंट्री क्या हो जाएगी अब आपकी, जब माल खरीदा था तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट किया था, अब करेंगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितने रुपए का है, ये भी 3,000 रुपये का। ठीक है। चलिए 3,000 रुपये का हम लिख देते हैं, साथ साथ पोस्टिंग करनी है, बस बात यही है। अभी क्या है, एंट्री की हमने जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 3,000 रुपया। लिख दीजिए रिटर्न्स, बाद में आपको ढूंढना पड़े, कोई गलती ढूंढनी पड़े तो पता रहेगा। और यहाँ स्टोर लेजर कंट्रोल में आपको पता है जो भी माल आएगा वो इधर लिखा जाएगा डेबिट साइड में, जो निकलेगा यहाँ से वो क्रेडिट साइड में आएगा। तो बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट पूरा लिखना आप। ठीक है। ये है रिटर्न्स 3,000 रुपये। चलिए भाई ये भी हो गया काम। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन, डायरेक्ट मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की साइट के लिए यूज किया है 2,000 रुपये। ठीक है। क्या एंट्री की थी हमने, प्रोडक्शन वाली साइट का हमारा नाम है वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट। कहाँ से निकला, स्टोर लेजर से, टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितने रुपये, 2,000 रुपये। ठीक है। तो ये एंट्री हमने कर दी। आइए साथ साथ पोस्टिंग करते हैं। तो अब नया अकाउंट अपना कौन सा शुरू हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट 2,000 रुपये से। चलिए वो अकाउंट भी लगे हाथ शुरू कर देते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, बस ऐसे ही करना है आपको भी, लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये आपने अकाउंट ओपन कर दिया, ओपनिंग बैलेंस कोई है नहीं, हमें ट्रायल बैलेंस नहीं दे रखा था, वरना ओपनिंग बैलेंस भी लिख देते। तो हमने एंट्री की है वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। गुड्स ट्रांसफर किया है आपने 2,000 रुपये का, और लगे हाथ दूसरी एंट्री भी करो, दोनों तरफ एंट्री करो। वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट में आ गया, और ये कहाँ से आया, स्टोर लेजर से, तो यहाँ एंट्री करिए बाय वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट 2,000 रुपये का माल हमने ट्रांसफर कर दिया। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या आप देख रहे हैं, इनडायरेक्ट मेटेरियल इश्यूड टू फैक्ट्री। अब इनडायरेक्ट मेटेरियल, जब मेटेरियल इनडायरेक्ट फॉर्म में यूज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्क्स ओवरहेड। लास्ट टाइम आपको बताया था। ठीक है।
उस टाइम उसको हम ओवरहेड बोलेंगे। वो फैक्ट्री का है तो फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, ऑफिस है तो ऑफिस ओवरहेड। तो अब हम यहाँ फैक्ट्री वाला है 1000, तुम क्या लिखेंगे, वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से निकला है ये, मेटेरियल वाली वजह से, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितने रुपए का है जरा देख लें, 1000 रुपये। ठीक है, तो अब अपना एक नया अकाउंट ओपन हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस, सॉरी वर्क्स ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट। वर्क्स ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट, एंट्री क्या की अभी आपने, वर्क्स ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए, 1000 रुपये। और ये कहाँ से आया है, स्टोर लेजर से, तो स्टोर लेजर में एंट्री करो, बाय वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 1000 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या ट्रांजेक्शन है, छठवीं ट्रांजेक्शन देखिए, इनडायरेक्ट मेटेरियल इश्यू टू ऑफिस 3000 रुपये का, यानी कि अब ये ऑफिस ओवरहेड है। ठीक है, तो यहाँ एंट्री क्या होगी, ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट लिखना चाहिए मुझे, ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितने रुपए, 3000 रुपये। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, ऑफिस ओवरहेड का अपना अकाउंट ओपन करते हैं, ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ये बस इतने ही सिंपल है जितने अब आपको जो है नजर आ रहे हैं। ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 3000 रुपया, और स्टोर लेजर कंट्रोल में मैं लिख रहा हूँ बाय ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। बाद में आपको करते करते प्रैक्टिस इतनी जरूर हो जानी चाहिए कि कौन से अकाउंट के लिए लगभग कितनी जगह हमें छोड़नी चाहिए। बाय ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 3000। बस ये इंश्योर कर लो जो दो एंट्री जहां होनी है दोनों पोस्टिंग साथ साथ हो जाए, बाद में कभी नहीं होती, कोई ना कोई मिस होती है, खासतौर पर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट पढ़िए, इनडायरेक्ट मेटेरियल इश्यू टू सेल्स डिपार्टमेंट 2000 रुपये, सेल्स डिपार्टमेंट को इश्यू किया है, यानी कि ये कहाँ आएगा, ये आएगा सेल्स ओवरहेड। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से निकला है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए का है ये, 2000 रुपये। चलिए नया अकाउंट ओपन करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, तो हमने लिखा भाई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितने रुपए का था ये, 2000 रुपये का। ठीक है, स्टोर लेजर कंट्रोल में हमें लिखना पड़ेगा बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 2000। चलिए दोनों तरफ एंट्री होगी। आठवां समझिए, डायरेक्ट वेजेस इनकर्ड, डायरेक्ट वेजेस हुई कहाँ जाएगी, वेजेस कंट्रोल अकाउंट में 7000 रुपये। क्या एंट्री करेंगे आप, ये आठवीं एंट्री, वेजेस इनकर्ड हुई है ना, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से हुई, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। कितने रुपए, 7000 रुपये। आइए एंट्री कर देते हैं, पोस्टिंग कर देते हैं। वेजेस कंट्रोल अकाउंट का भी अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, यानी कि हम करेंगे बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट 7000 रुपया, वेजेस इनकर्ड हुए, और इधर से हम अकाउंट ओपन कर देंगे वेजेस कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 7000, 7000 रुपया हो गई एंट्री अपनी। चलिए अब नेक्स्ट क्या देख रहे हैं आप, 9, डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए यूज हुई, प्रोडक्शन के लिए यूज हुई तो क्या लिखेंगे हम, वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगी, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 3000 रुपये, और कहाँ से चार्ज हुई है, प्रोडक्शन से,
ठीक है ना। तो सॉरी कहाँ से चार्ज हुई, वेजेस से, टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 3000 रुपये। तो एंट्री विल बी वर्क्स ओवरहेड वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ये अपना वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल रहा, ये रहा। टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट पहले से ओपन है, ये कितने रुपए चार्ज हुई है, 3000 रुपये, 3000 ही थी, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, यस इट इज 3000। तो अब देखो जरा, ये 3000 हमने यहाँ लिखी, और जो अपना वेजेस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट है, सॉरी वेजेस कंट्रोल अकाउंट है, वहाँ लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट 3000 रुपया, ये हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, इनडायरेक्ट वेजेस चार्ज टू फैक्ट्री, इनडायरेक्ट वेजेस चार्ज टू ऑफिस, इनडायरेक्ट वेजेस चार्ज टू सेल्स डिपार्टमेंट, वही मेटेरियल की तरह ही अब आप समझ लीजिए। तो ये क्या होता रहेगा, देखो जब वेजेस इनकर्ड हुई तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट हमने किया डेबिट, है ना, यहाँ इसके डेबिट में हम लिखते हैं। अब यहाँ से निकल रहा है जो वर्क्स ओवरहेड के लिए हो रहा है, तो बाय वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, जो ऑफिस वाले भी यूज हो रहा है तो ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, जितनी वेजेस जितनी लेबर वहाँ चार्ज की गई है, और जो उसमें यूज हुई है बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। कितनी कितनी फिगर है, एक ही बार लिख देते हैं, समय बच जाएगा थोड़ा सा अपने पास। तो जरा देखें एक बार कितना है, ये 3 एंट्री में लगे हाथ कर रहा हूँ, ऑफिस वाली, फैक्ट्री वाली, सेल्स डिपार्टमेंट की, 1500, 1000 और 1500, ठीक है। 1500, 1000 और 1500 में अभी लिख देता हूँ इसको, 1500, ये 1000 और ये 1500, देखे तो आप ये तो बराबर भी हो गई है, ठीक है। कोई डिफरेंस बचता तो इसको माइडल टाइम वगैरह में चार्ज करते, फिलहाल यहाँ तो है नहीं। चलो अकाउंट तो एक साथ ही क्लोज करेंगे। अब ये बाय वर्क्स ओवरहेड लिखा है, बाय ऑफिस ओवरहेड लिखा है, बाय सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो वहां से आप इनको लिख दीजिए। वर्क्स ओवरहेड में क्या लिखेंगे, टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 1500 रुपया, ऑफिस वाले में लिखो टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट 1000 रुपया, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाले में लिखो भाई टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 1500 रुपया, ठीक है। चलिए तीनों एंट्री हो गई, आगे बढ़ते हैं। हम कहाँ तक पहुंच गए थे, 12 तक हो गई, 10, 11, 12। अब आगे पढ़ो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड चार्ज। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं, तो हमने आपको बताया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं उसके लिए कोई अलग से खाता नहीं खोलते, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस सीधे प्रोडक्शन पर डाल देते हैं। प्रोडक्शन का अपना खाता है वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट टू, कहाँ से आई है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। पेमेंट भी की है हमने और सीधा चार्ज भी हो गया, पेमेंट की है इसलिए जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो गया, और हमने इसको जो चार्ज भी कर दिया इसलिए सीधा वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट में आ गया। तो अब चलिए जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट तो ये रहा, यहाँ लिख देंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट, दिखा दीजिए यहाँ की ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5000 रुपए की, ठीक है। और वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट में लिखो टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5000 रुपया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, इसके बाद आप देख रहे हैं इनडायरेक्ट मटेरियल परचेज फॉर फैक्ट्री, लीजिए ये सीधा ही इनडायरेक्ट मटेरियल सीधा फैक्ट्री के लिए अभी खरीदा है, तो फैक्ट्री के लिए खरीदा तो ये क्या बोलेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। जब इनडायरेक्ट है और फैक्ट्री के लिए तो क्या है, ओवरहेड, और कौन सा ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड। एंट्री हो जाएगी हमारी वर्क्स ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, यहाँ तो स्पेस बच नहीं रहा, कहाँ करें इसको, वर्क्स ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये वर्क्स ओवरहेड में जाएगा, कहने का मतलब यहाँ तो हम लिखेंगे बाय वर्क्स ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट
कितने रुपए थे, अमाउंट नहीं देखा मैंने, 2500 रुपए का। ठीक है, और यहाँ से वर्क्स ओवरहेड में हम लिखेंगे, कहाँ गया अपना वर्क्स ओवरहेड, ये रहा, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 2500। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस, ऑफिस के कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं 1000 रुपया, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेल्स के हुए हैं, यानी कि ये सब हमें ओवरहेड दे रखे हैं। ऑफिस ओवरहेड जो इनकर्ड हुए और सेल्स ओवरहेड जो इनकर्ड हुए 1000 और 500, ये और कर देते हैं एंट्री। तो हम क्या करेंगे, ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए के थे ये, 1000 और 1500 थे ना, या 1500 और 1000, 1000 और 1500 थे, सो 1000। ठीक है, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में भी लिखेंगे टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, कितने, 1500 रुपया। और यहाँ जनरल लेजर एडजस्टमेंट में लिखना मत भूल जाना, बाय ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 1000, बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 1500 रुपये। हो गया सारा। अब क्या बचता है भाई, अब लास्ट में बचती है अपनी सेल्स। ठीक है, सेल्स के लिए भी करो थोड़ा सा वेट। देयर वाज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। एंड देयर वाज नो अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी इनके बारे में। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में नहीं है, हम आपको नहीं बात करेंगे इसके बारे में भी। देयर वाज ए लॉस ऑफ मेटल ड्यू टू फायर, और मेटल का जो लॉस है वो ड्यू टू फायर है, यानी कि अगर आपकी स्टोर लेजर में कोई डेफिशिएंसी मिलती है, कोई कमी मिलती है, तो वो लॉस कैसा है, वो एबनॉर्मल नेचर का है वो। ठीक है, ड्यू टू फायर, तो उसको हम एबनॉर्मल लॉस मानेंगे और उसको पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करेंगे। ठीक है, तो अभी सेल्स को छोड़कर बाकी सारे जो अकाउंट्स है एक बार उनको क्लोज करते हैं। वैसे भी चलो पहले सीधे आप सेल्स की एंट्री ही कर लीजिए। सेल्स की एंट्री करें उससे पहले अब आप जरा देखिए वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, वर्क्स ओवरहेड, इन सबको पहले हमें क्लोज करना है, उसके बाद हम सेल्स की एंट्री कर पाएंगे। या मैं आपको पहले लगे हाथ बता देता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्या मैं करना चाह रहा हूँ, वो देखिए। सेल्स की एंट्री को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में। ठीक है, तो आप दो काम कर सकते हैं भाई, या तो आप करें सेल्स के लिए, आप वैसे एंट्री क्या करते थे, मिस्टर एक्स को आपने बिक्री की, तो मिस्टर एक्स डेबिट टू सेल्स करते थे ना, आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं। एक्स की जगह तो आ जाएगा आपका जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये तब है अगर सेल्स अकाउंट ओपन किया जाए, इफ सेल्स अकाउंट इज ओपन। और अगर नहीं ओपन होता तो कॉस्ट ऑफ सेल्स से होता है। अब आपको डाउट होगा, अगर मैं अभी यहाँ कुछ बात करता हूँ तो मैं पहले वहां तक पहुँच लेता हूँ। ठीक है, चलिए, जनरल लेजर एडजस्टमेंट तो अभी हमें छेड़ना नहीं है, तो सबसे लास्ट में क्लोज करने वाला अकाउंट है, सबसे पहले खोलने वाला है लेकिन सबसे लास्ट में क्लोज करने वाला है। अब जरा स्टोर लेजर को क्लोज करते हैं, देखिए जरा क्या निकलता है। यहाँ 10 और 3 13,000 इसका टोटल, यहाँ 3 2 5 6 3 9 और 2 11, ये है 13 और ये है 11, 3 2 5 6 2 8 और 3 11 बिल्कुल। तो यानी कि यहाँ जो डिफरेंस बच रहा है, कुछ नहीं होता तो मैं इसको बैलेंस मान लेता, क्लोजिंग बैलेंस मान लेता बाय क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन कह रहा है कोई क्लोजिंग स्टॉक है नहीं, तो ये लॉस हो जाता। आप लॉस में नॉर्मल माने कि एबनॉर्मल, अगर हम इसको नॉर्मल लॉस मान रहे होते तो वर्क्स ओवरहेड पर डाल देते, इसको बाय वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट लिख देता नॉर्मल लॉस, है ना। लेकिन अभी नॉर्मल लॉस भी नहीं है, लॉस बाय फायर है, तो ये कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये है एबनॉर्मल लॉस बाय फायर। यानी कि जो 2000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है ये भैया लॉस है, लॉस बाय फायर 13,000 रुपये। अब ध्यान रखना, वो सिद्धांत मत भूल जाना, मैंने लिखा बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप अभी यही इसको छोड़कर आगे चले गए तो आप मिस्टेक के लिए इन्विटेशन दे रहे हो, तो अब आप अकाउंट ओपन कर दो। चलो बीच में हमारी जनरल एंट्री आ गई, कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
तो आपने क्या लिखा वहाँ, बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ आ जाएगा टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट एबनॉर्मल लॉस, कितने रुपए का, 2000। चलिए अपना एक खाता पूरा हुआ, ठीक है। आगे बढ़ें, इसके बाद स्टोर लेजर के बाद स्टोर लेजर का पूरा हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ इसको हम पूरा करते हैं। इसमें देखिए क्या कुछ आना था, इतने रुपए का मेटेरियल आया, इतने रुपए की वेजेज आई, इतने रुपए के डायरेक्ट एक्सपेंसेस आए, और तो कुछ अब है ही नहीं, कोई जानकारी नहीं है। तो बस ठीक है, इसका टोटल करो, 5 और 3 8 और 2 10, और ये 10,000 रुपये कहाँ जाएंगे भाई, 10,000 रुपये की मैन्युफैक्चरिंग हुई है जिसमें इतने का मटेरियल, इतने की लेबर और इतने के ओवरहेड लगे हैं, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ से फिनिश्ड गुड्स में, ठीक है। तो बाय फिनिश्ड स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट 10,000 रुपये, ठीक है। आपको हमने बताया भी था, मैं एंट्री करके बताऊं इसकी क्या एंट्री करते थे। इसकी हम एंट्री लिखवाई थी हमने कि भाई वर्क इन प्रोग्रेस से जाता है फिनिश्ड गुड्स में, तो एंट्री कर देते हैं फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट, 10,000 रुपये इस तरह से ट्रांसफर होते हैं। तो अब अपना फिनिश्ड गुड्स का अकाउंट ओपन करो भाई फटाफट, क्योंकि फिनिश्ड गुड्स का तो हमने अकाउंट अभी ओपन नहीं किया है। तो इसके नीचे आ जाएगा फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। जस्ट एक मिनट में थोड़ा सा स्पेस बना लूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है इसके बाद शुरू। तो अब यहाँ से मैंने अकाउंट ओपन कर दिया भाई, फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्या आया, कहाँ से आया, एक तो इसमें ओपनिंग स्टॉक हुआ करता है, वो तो है ही नहीं फिलहाल इस पूरे क्वेश्चन में। तो हमने लिखा यहाँ, वहाँ लिखा था बाय फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, यहाँ हमने लिख दिया टू, कहाँ से आ रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट 10,000 रुपये, ये हो गए अपने ट्रांसफर, ठीक है। सिंपल है, आसान है, ये हो गया भाई वर्क इन प्रोग्रेस का खाता पूरा हुआ। अब वर्क्स ओवरहेड पर आओ, इसकी कोई ओवर अंडर रिकवरी तो है नहीं, कितने रुपए के हैं, 2,500 और 1,500, 4,000 और एक 5,000। कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से समझिए। बेशक मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे करवाना है उसके लिए मैं नेक्स्ट एक वीडियो और बना देता हूँ, ठीक है, वहाँ कर लेंगे, लेकिन आप इसको अच्छे से समझो, बेसिक चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए। जल्दी करेंगे तो फिर आपको जल्दबाजी में चीज़ें कम समझ में आएगी। तो 5,000 रुपये, अब देखो मैंने अगर इसमें से चार्ज किए होते, वर्क्स ओवरहेड कम चार्ज किए होते मैंने, हाँ एक हम गलती कर गए भाई, एक गलती हम कर गए, सॉरी। जो अपना वर्क्स ओवरहेड है उसका जो बैलेंस है कहाँ ट्रांसफर होता है, वो वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर होता है। तो बाय वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये हम भूल गए इसको करना है, 5,000 रुपया। अब जरा देखो वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट जो है ना, यहाँ ये चीज हो जाएगी टू वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, 5,000 रुपये वर्क्स ओवरहेड के हो रहे हैं, वो तुमने डाले ही नहीं थे, तो ये भाई 15,000 रुपये हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये 15,000 रुपये जाएंगे फिर फिनिश गुड्स वाले में 15,000। ये हमें जरूर पता होना चाहिए कौन सा बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होता है। लास्ट टाइम हमने जर्नल एंट्रीज में आपको बताया भी है कि वर्क इन प्रोग्रेस, जो वर्क्स ओवरहेड का बैलेंस है लास्ट में कहाँ ऑब्जर्व होता है, वो वर्क इन प्रोग्रेस पर। ऑफिस ओवरहेड का कहाँ होता है, फिनिश्ड गुड्स पर। तो अगला ऑफिस ओवरहेड वाला ही है, ठीक है। मैं आपको एक सीक्वेंस और बताऊंगा ताकि इसकी गलती ना हो। अभी तो मैंने आपको जर्नल एंट्रीज के फॉर्म में ही मैंने इनके अकाउंट्स ओपन करें, ठीक है। अब इनकी क्लोजिंग की सीक्वेंस में आपको और बताऊंगा कि कैसे करनी चाहिए, ठीक है, फिर ये जो इस तरह की गलतियां नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब ये हम पहुंचे इसके बाद ऑफिस ओवरहेड पर। ऑफिस ओवरहेड कहाँ था अपना, ये ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, 3 और 2 5,000 रुपये। रिकवरी कुछ नहीं कह रखी कितनी हुई, तो सारी रिकवरी होगी भाई। 5,000 में से अगर हम 4,000 रिकवर करेंगे तब हम बोलेंगे कि अंडर रिकवरी, 5,000 की बजाय हम 5,500 रिकवर करेंगे तो हम बोलेंगे ओवर रिकवरी। अब तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब 5,000 इनकर्ड हुए, 5,000 ही रिकवर हो गए। और रिकवर कहाँ होते हैं, फिनिश्ड गुड्स पर, फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 5,000 रुपये, ठीक है। ऑफिस ओवरहेड कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, फिनिश गुड्स पर। तो फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट
टू ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। चलिए फिनिश गुड्स पर चलते हैं। फिनिश गुड्स में जाकर ये ऑफिस ओवरहेड और डालते हैं, टू ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, 5,000 रुपये थे ना, 5,000 रुपीज थे। यस, अब आगे अपना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको क्लोज करो। ये कहाँ जाता है? ये जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स पर, ठीक है, या पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। कैसे जाता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी जरा समझो इसको। तो टोटल कितना हो गया? 3 और 2 5,000 रुपये है। तो बाय, अभी फिलहाल मैं इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स पर डाल रहा हूँ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, ठीक है, 5,000 रुपया। देखो जरा एक बात मैं आपको और समझाता हूँ, काम की बात। ये अपना फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट है, ठीक है। यहाँ वो माल आता है जो मैन्युफैक्चर होकर आया है, इसमें ऑफिस ओवरहेड और जुड़ जाते हैं। उसमें फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक यहाँ होता है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ होता है। तो इसका मतलब जो माल हमने बेचा उसको बनाने की कुल लागत क्या थी वो अपने पास यहाँ बच जाती है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, क्लियर रहेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसे बोलते हैं। और आप कंफ्यूज रहते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स में, दोनों सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब अभी सिर्फ उसको, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जो माल बेचा केवल उसको बनाने की लागत, और अगर इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग के खर्चे भी जुड़ जाएं तो बन जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स, बिक्री की कुल लागत, और उसमें जब प्रॉफिट जुड़ जाता है तो बनती है अपनी सेल्स। ठीक है, तो ये फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है, ठीक है। और वो जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है वो कहाँ आने हैं? वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में आने हैं। तो पहले मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में हमने इसको डाला। एंट्री क्या की आपने? एंट्री की आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, 5,000 रुपये। तो बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखा है आपने, तो यहाँ लिख दिया आपने टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, 5,000 रुपये ये आ गया आपके पास। ठीक, अभी इसके बाद लास्ट में जो आपको सीक्वेंस बताऊं वो जरूर नोट कर लेना, उससे आपको थोड़ी सी और ज़्यादा सुविधा हो जाएगी, ठीक है। चलिए अभी तो हम जैसे कुछ अपने पास सामने आ रहा है उसी हिसाब से करते चल रहे हैं। वेजिस का तो बराबर हो ही गया था 7,000 रुपये, कोई बैलेंस ही नहीं है। इसका कुछ बैलेंस बचता तो वो आइडल टाइम बचता, ठीक है। तो नॉर्मल आइडल टाइम होता तो लिख देते बाय वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, मान लो 500 रुपये बचते। एबनॉर्मल होता तो बाय पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे हमने अपने जो स्टोर लेजर का बैलेंस लिखा। इसके बाद पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल लेजर एडजस्टमेंट सबसे लास्ट में क्लोज होते हैं, ध्यान रखना। आप फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट पर अब हम आ गए हैं। यहाँ वर्क इन प्रोग्रेस से इतना माल आया, इतना ऑफिस ओवरहेड हुए, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस यहाँ दे नहीं रखा। तो बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स 15 और 5 20,000, ये हैं 20,000, ठीक है। अब ध्यान से समझना जो बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इस क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग भी 20,000 है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी 20,000 है। माल बनाया भी 20,000 का है और फिर आगे उसको बेच भी दिया है पूरा का पूरा 20,000, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं। तो ये हमने भेज दिया कहाँ? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रही है एक्चुअल में, ठीक है, और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर हो गई। ये 20,000 रुपये तो क्या कहलाएंगे? इसको बोलेंगे, अगर मैं कहूँ वैसे तो ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी है लेकिन ये एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रही है, ठीक है। और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स में 20,000, और उसमें 5,000 जब सेलिंग के खर्चे भी जुड़ जाएंगे तो बन जाएगी वो कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं इसको। तो आपने एंट्री क्या की? यहाँ से आपने कहाँ भेजा? कॉस्ट ऑफ सेल्स में, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी यहाँ टू फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्या आई है हमारे पास? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई है। कितने रुपए की आई है? 20,000 रुपए की, ठीक है। और अब यहाँ से अब क्या कर सकते हैं वो अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ से अब आप दो काम कर सकते हैं। देखो आपके पास सेल्स का खाता नहीं है ना, आपके पास सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट आया है,
ठीक है, कितने रुपए का है? 25,000। और आपकी जबकि बिक्री कितने की है? 32,500। अब जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि लास्ट में सारा क्वेश्चन होने के बाद यहाँ कंफ्यूजन होता है बच्चों को। अब देखो, आप दो काम कर सकते हो सेल्स के मामले में। ये मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि अगले में आपको बताएंगे क्वेश्चन के साथ, तो मैंने वहां पर भी ज्यादा फोकस नहीं किया था। सेल्स की एंट्री कैसे की जाएगी, अब यहाँ ध्यान दें आप। दो तरीके कर सकते हो। इफ सेल्स अकाउंट इज नॉट ओपन्ड सेपरेटली, सेल्स अकाउंट अलग से नहीं खोला हो, ठीक है, तो एंट्री अपनी कहाँ हो जाएगी जरा देखना। ये माल अपना यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स वाले को बिक्री मुझे यही कर देनी है, तो मैं लिखूंगा क्या? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखूंगा। और वो कितने रुपए की है? वो 32,500 की है, जबकि ये तो लागत कुल 25,000 की है, तो बाकी क्या हो जाएगा? अपना प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो हम एंट्री क्या करेंगे उस केस में? तो उस केस में हम एंट्री करेंगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट, ठीक है, कैश आएगा अपने पास, ठीक है, तो कैश की जगह हम क्या लिखेंगे? जनरल लेजर एडजस्टमेंट, ठीक है। कैश नहीं आएगा तो मिस्टर एक्स जिसको भी उधार बेची, तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, एक बार फिर से लिख देता हूँ, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स तो कितने की है? 25,000 की, लेकिन ये बिक्री कितने की हुई है? 32,500 रुपए की, तो बाकी 7,500 कहाँ चले जाएंगे? टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो है सबसे आसान वाला तरीका भाई। बैलेंसिंग फिगर अपना हो गया ग्रोस प्रॉफिट 7,500, ये कहाँ भेज दिया हमने? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। समझ सारे लेना, कर किसी से भी लेना, आपकी मर्जी है, सब ठीक है, गलत कोई भी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप आए कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में, ये अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखा, मैंने लिखा यहाँ पर बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, कितने रुपए लिखे मैंने? 32,500 रुपया, ठीक है। तो 32,500 रुपया, और जो है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, एक मिनट रुकिए, पोस्टिंग हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ जी, अब यहाँ से देखो, इस जनरल लेजर एडजस्टमेंट की पोस्टिंग करूंगा तो आपने कभी देखा भी होगा छोटी क्लासेज में, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, तो 25,000 रुपये जाएगा ना यहाँ से, तो ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, जनरल, देखो इसको दो एंट्री में तोड़कर लिख सकता हूँ कि नहीं? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 25,000 टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 25,000, और एक एंट्री हो जाएगी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 7,500 टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दो अलग अलग जगह ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको तोड़कर कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो यहाँ से अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट तो सीधा क्लोज हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट वाले में हमने लिखा बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 25,000 रुपये, लिखो सर, ये अकाउंट हो गया क्लोज, ठीक है। और दूसरी एंट्री कहाँ होगी? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस वाले में लिख दो, ये रहा, बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, कितने रुपए? 7,500, और जनरल लेजर एडजस्टमेंट में लिखो ये पूरी पोस्टिंग, ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हो गया टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट 25,000 रुपया, और टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,500 रुपया, ठीक है। इससे आप कर दीजिए, ये हो गया काम अपना, ठीक है। अब लास्ट में क्या होगा? बस लास्ट में कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस बचेगा। ये कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कहाँ गया? ये रहा अपना। तो अपना प्रॉफिट हुआ 7,500 का सेल्स पर, लेकिन 2,000 रुपये का लॉस एडजस्ट करना है, तो बाकी जो बैलेंस बचता है, ठीक है, वो भी कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लास्ट में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करके इस खाते को बंद कर देते हैं। 5500 रुपये, इसको ऐसे ट्रांसफर करो और ये क्लोज हो जाएगा।
जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट सबसे लास्ट में क्लोज होता है, तो अब यहाँ आपने लिखा पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, और जनरल लेजर एडजस्टमेंट वाले में हम लिख देंगे बाय पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने रुपया कितने रुपये का आया था? 5,500 रुपया, 5500 रुपये था ना, 7,500 थे, 2,000 रुपये तो अपना लॉस एडजस्ट किया था हमने। एक मिनट, ये देखिए, हाँ जी 5,500 रुपये था बिल्कुल, 5,500 रुपये हमने ये लिख दिया। ठीक, अब सब अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। अब लास्ट में जो बैलेंस बच रहा है अपना जनरल लेजर एडजस्टमेंट का बचना है। देखिए क्या कुछ बैलेंस है या नहीं है इसमें, ठीक है, और कोई बैलेंस वैसे बचा नहीं है, तो इसमें देखते हैं कितना बचता है। तो 25,000 और 7,500, 32,500 और 3,000, ये तो हो जाएंगे 35,500, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा, इधर का मैं टोटल कर लेता हूँ, 10 और 3 13 और 7 20, के वैसे हो जाएगा 10 3 13 और 7 20 और 5 25, 25 और 1 26, 26 और 4 30, 30 और ये 35। लो जी, क्योंकि कोई भी बैलेंस कहीं नहीं बच रहा, इसलिए यहाँ पर भी बैलेंस नहीं बचना था। 35,500 रुपये तो अपना जो ट्रायल बैलेंस जो आप बनाएंगे वहाँ पर भी अब कोई अकाउंट नहीं बचेगा, कोई बैलेंस नहीं बचेगा, तो ये पूरी जनरल एंट्रीज होगी और आपको समझ में आ गई होगी। अब जो सबसे जरूरी बात मैं अब आपको बताता कि लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब लेजर पोस्टिंग की क्लोजिंग कैसे करते हैं, क्लोजिंग ध्यान दें ताकि कोई गलती के चांसेस ना बचे। क्लोजिंग में सबसे पहले क्लोज करना है अपना स्टोर लेजर कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद क्लोज करना अपने सारे एक्सपेंसेस के खाते, यानी कि वेजेस कंट्रोल अकाउंट, फिर सारे ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, ताकि पता चल जाए अपना का फैक्ट्री वाले में जाएगा। वर्क्स ओवरहेड कहाँ जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में जाकर बंद होगा, ठीक है। फिर अपना ऑफिस ओवरहेड, ठीक है, ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कहाँ जाकर बंद होगा, फिनिश गुड्स में जाकर बंद होगा। फिर इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल, वो क्लोज किया जाएगा, और ये कहाँ जाकर बंद होगा, ये आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाकर बंद होगा, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद फिर इसके बाद आपको करना है, ये 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5, छठवां हो जाएगा अब आपका। इसके बाद अपना वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट क्लोज करो। वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट का जो बैलेंस है वो जाएगा फिर फिनिश गुड्स में, यहाँ से ये जाएगा इसमें, इसको क्लोज करो। फिर फिनिश गुड्स से जाएगा ये अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में, इसको क्लोज करो। और कॉस्ट ऑफ सेल्स से, अब इस क्वेश्चन में तो मैंने नहीं करवाया, सेल्स अकाउंट अगर ओपन करते हैं मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। सेल्स अकाउंट में जाएगा, सेल्स अकाउंट क्लोज करो। उसके बाद सेल्स अकाउंट के बाद फिर अपना कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है उसको क्लोज करो, और लास्ट में फिर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करो। ये सीक्वेंस रखो, मतलब सबसे पहले स्टोर, वेजेस और सभी खर्चे ओवरहेड सबके अकाउंट, फिर इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग से फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स से सेल्स, और उससे फिर प्रॉफिट, और फिर जनरल लेजर एडजस्टमेंट, वो जो नॉमिनल अकाउंट आपने खोला था उसको क्लोज कर। अब एक जिज्ञासा मन में लास्ट में और आपके में हो सकती है कि अगर हम इसको सेल्स अकाउंट से के थ्रू करते तो कैसे करते, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए उसकी जनरल एंट्री में बता देता हूँ। अगर हम इसको सेल्स से करते तो मैं रेड पेन यूज करके इस अकाउंट को क्लोज करता हूँ सेल्स के हिसाब से, ठीक है। कुछ नहीं करना उस केस में, सिंपली हम क्या करेंगे, देखो मैं एक बार वापस चलता हूँ अपने कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट पर। कुछ नया नहीं है, बस उसमें मैं क्या करूंगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट है ना, उसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा सीधा सेल्स अकाउंट में, यही बिक्री करने के बजाय मैं सेल्स में ले जाकर बेचूंगा, ठीक है। तो ये कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये अपना फिनिश गुड्स है, कहाँ चला गया है ये वाला, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट ये रहा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट से बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, यहीं पे मैं यहाँ इसको बेचूंगा तो बाय सेल्स लिख दूंगा,
ये मैंने कहाँ भेज दिया 25,000 रुपये का माल, सेल्स अकाउंट में भेज दिया। ठीक है, यहाँ से बस इतना फर्क हो गया। ठीक है, ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और फिनिश गुड्स का माल जो आया, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 25,000 रुपये की थी, 25,000 आपने ट्रांसफर कर दी सेल्स अकाउंट में। और सेल्स अकाउंट में जाने के बाद फिर क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट वेट करिए, थोड़ा सा इसके लिए स्पेस बना देता हूँ। बहुत सिंपल है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे, अगर आप सेल्स अकाउंट ओपन कर रहे हैं, इफ सेल्स अकाउंट इज ओपन, तो उस केस में क्या करेंगे, जो आपका फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, कॉस्ट ऑफ सेल्स में आया, और कॉस्ट ऑफ सेल्स से आएगा सेल्स में, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए का, 25,000 रुपये ट्रांसफर कर दिया आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स से सीधा सेल्स में भेज दिया। अब बिक्री करेंगे आप, बिक्री करेंगे आप जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सीधे बिक्री कर देंगे आप कितने रुपए की, 32,500 रुपए की। ठीक है, देखते भी चलो सेल्स अकाउंट में क्या होने वाला है। फिर ये सेल्स अकाउंट है तुम्हारा, यहाँ पर आपका आया होगा यहाँ से बाय सॉरी टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, कितने रुपए आए होंगे यहाँ से, 25,000 रुपये आए होंगे। फिर आपने कर दिया बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, कितने रुपए की कर दी बिक्री, 32,500 रुपये की। फिर इसका बैलेंस जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,500। कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब लास्ट में जो सेल्स का जो बैलेंस है, सेल्स अकाउंट डेबिट, यूँ समझ लो सेल्स का खाता बंद करना है, ऐसे समझो रटो मत। सेल्स डेबिट तो कितने से हुई, 25,000 से, क्रेडिट कितने से हुई, 32,500 से, तो इसको खत्म करना है। डेबिट बैलेंस कितना बच रहा है, 7,500। तो सेल्स अकाउंट डेबिट 7,500 कहाँ चला गया, टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,500 आ गया। और पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने के बाद फिर सेम ट्रीटमेंट, पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गया कैसे, बाय सेल्स 7,500, ये स्टोर लेजर का आ ही रहा था, टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट के 2,000 रुपये, ये लास्ट में कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, आगे एंट्री सेम वही होके खाता बंद हो जाएगा। बस इतना फर्क पड़ा कि तो या तो कॉस्ट ऑफ सेल्स पर ही आप बिक्री कर दीजिए, या कॉस्ट ऑफ सेल्स से पहले सेल्स में ट्रांसफर कर लो और सेल्स में ट्रांसफर करने के बाद फिर आप इसकी बिक्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर इसी में लेता हूँ तो फिर काफी लंबा हो जाएगा ये लेक्चर, तो इसको करवाते हैं नेक्स्ट में। डेफिनेटली इसके जो पार्ट 3 जो है वो लेकर आएंगे, उसमें इस क्वेश्चन को और सोल्व करवाएंगे, और उसमें हम ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड, ओवरहेड सस्पेंस, इससे रिलेटेड जो टर्म्स है उनको भी क्लियर कर देंगे, और ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है वो हम समझेंगे। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट में करते हैं, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, थैंक यू।